गौरव बनाइए इस बात का कि आपको ये तिरंगा हमारी शान बना है, ये देश जो सर्वे पड़ी है और जो गुरुदेव हमारे बीच यहाँ पर विराजमान है, ये राष्ट्र की शान अगर देखा जाए तो ये गुरुदेव ही है। आइए इनके चरणों में हम सभी निवेदन करते हैं कि इंसान को इंसान से पहचान कराते हैं, टूटे हुए दिलों में अरमान जगाते हैं। इनके पास कुछ और नहीं देश वालों, चाहे इनके पास देख लेना पूरी दुनिया में जाकर के, ऐसा कोई व्यक्ति अगर नहीं है, किसी को खत्म करो, पूरी दुनिया में जाकर के देख लेना ऐसा व्यक्ति जिसके पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है। मुकेश जी, तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, कोई बैंक में खाता नहीं है, 1 रुपए भी जो अपने पास नहीं रखते, खाने पीने की चीजें अपने पास नहीं रखते, फिर वे केवल एक बार आहार करते हैं, वो भी खड़े खड़े करते हैं, ना मोटर ना गाड़ी, कुछ नहीं, केवल पैदल पद विहार करते हैं। ऐसा दुनिया में अगर कोई होता है तो वो दिगंबर संत हुआ करता है, ये ध्यान रखिए। गौरव मनाइए इस बात का कि आपको ऐसे संत के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। इसीलिए कहता हूं कि इंसान की इंसान से पहचान कराते हैं, टूटे हुए दिलों में अरमान जगाते हैं। इनके पास कुछ और नहीं समाज वालों, ये तो रोते अधरों से मुस्कान जगाते हैं, ये तो रोते अधरों में मुस्कान जगाते हैं। आइए कोटि कोटि नमन कीजिए उन चरणों में, जिन चरणों में नमन करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी अपने आप को धन्य माना करते हैं। आइए कोटि कोटि नमन करते हैं उनको, जो धर्म के पहले भी, ध्यान रखना बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ऐसे संत जो धर्म के पहले राष्ट्र को रखा करते हैं, ऐसे दिगंबरत संत हुआ करते हैं। आइए कोटि कोटि नमोस्तु वंदन अभिनंदन करते हुए निवेदन करते हैं गुरुदेव कि आप अपने अमृत तुल्य वचनों से हम सभी को कृतार्थ करें, धन्य करें। उसके साथ सभी लोग ध्यान रखिएगा, आज शाम को चौक दिगंबर जैन मंदिर में देशभक्ति पे आधारित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी गई है। आप सभी के पास मैसेज पहुंच गया होगा, अपना नाम आप अमित भैया अमरीश भैया के पास लिखवा सकते हैं। दूसरा, कल सुबह से हथ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक सब कल्याणक उत्सव नेमिनाथ भगवान की 3 दिन की आराधना के साथ हम सभी लोग संपन्न करेंगे। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा समय का। आइए कोटि कोटि नमोस्तुते। जय बोलिए अनंतानंद चित्त भगवती भगवान की, जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि काकनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, जय बोलिए सर्वज्ञदेव रामचंद्र भगवान की, जय हो। जय बोलिए चौरीश्वर शंकर भगवान की, जय बोलिए परम तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सगजी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सगजी महाराज की, राजस्थान झिनवाणी माता की, दिगंबर संत गुरुदेव सुबह सागर जी महाराज की, सुबह सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, भारत माता की। बंधन किसी को पसंद नहीं है, फिर भी लोग बन जाते हैं। सुगमता के रास्ते सामने दिखते हुए भी लोग बंधन को स्वीकार कर लेते। आश्चर्य है कि बंधन हमें पसंद नहीं है, फिर भी थोड़ा सा लालच हमें बंधन में बांध देता है। फिर भी हमारी अज्ञानता, हमारा लालच हमें बंधन में बांध देता है। जब भी कोई बंधन में बांधने के लिए आता है तो थोड़ा सा लालच जरूर देता है, उस लालच में तुम बंध जाते हो और बंधन तुम्हारे लिए वह ऐसा लग जाता है कि सारा जीवन भारत हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों? भारत की भूमि उपजाऊ है, भारत के लोग संस्कारवान हैं, भारत में एक दूसरे का सम्मान करने वाले लोग हैं, इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहाँ लोगों के पास धन का अंबार था,
जहाँ मंदिरों में खजाने छुपे थे, जहाँ लोगों के घर में भी खजाने थे, ऐसा भारत देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह सोने की चिड़िया जो भारत था, वह भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा। क्यों? हम थोड़े लालच में आ गए। किसी ने लालच दे करके, किसी ने भय दे करके हमें दबा दिया, हम दब गए और हम बंधन में आ गए। हमारे स्वतंत्रता समाप्त, जो आनंद था, जो आजादी अगर वह आजादी हम चाहते हैं तो अपने अंदर पहले लालच को समाप्त करना। जिसने अपने अंदर से लालच को समाप्त कर दिया, जिसने अपने अंदर से अहंकार को समाप्त कर दिया, जिसने अपने अंदर से ममकार को समाप्त कर दिया, उसका जीवन सोने की चिड़िया के समान बन जाएगा। और जिसके अंदर लालच अहंकार बैठा रहा, वह उसका जीवन कभी सोने की चिड़िया बनने वाला नहीं। आप लोग समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? सरल करें कर्म को, आप संयुक्त की भावना को, अहंकार ममकार को उठा करके कोने में पटकता हूं। ये हमारे तुम्हारे की भावना को दूर करो। दुनिया में जितने व्यक्ति हैं वे तो हमारे हैं। हमारे के लिए सोचना हमारे जैसा होता है और दूसरों के लिए सोचना दूसरों जैसा होता है। जब हम सोचने लगते हैं ये हमारे हैं तो हमारे भाव बदल जाते हैं। जब सोचते ये पराये हैं तो हमारे भाव वहां भी बदल जाते हैं। जब सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारा है तो पड़ोसी के प्रति हमारा भाव अपने जैसा हो जाता है। जब वो सोचते हैं बेटा हमारा है तो बेटे के प्रति हमारा भाव बेटे जैसा रहता है। एक बात आपको सोचने का, जब बेटा छोटा होता है, जब बेटा छोटा होता है, एक माँ की गोद में खेलता है और माँ की गोद में खेलता हुआ पर बेटा माँ को गुस्से भी मार देता है, माँ को पैर भी मार देता है, माँ की चोटी भी खींच देता है, माँ के कपड़े भी खींच देता है। माँ को कष्ट होता है? नहीं होता। माँ को थप्पड़ भी मार दिए, गुस्से भी मार दिए, छोटा सा बच्चा है, थप्पड़ भी मार दिए, गुस्से भी मार दिए, सब कुछ मार देता है, तब भी माँ उसको पुचकार के बैठा लेती है, तब भी उसको उसमें लगा देती है, तब भी अपने हाथ से ग्रास उसके मुख में रख देती है। और तो बच्चे को कष्ट होता है तो माँ उस बच्चे के कष्ट के लिए सारा अपना सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। अरे जाना है क्या? येंगे और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आचार्य श्री का आशीर्वाद भी उनको मिला। हम सब ये मंगल कामना करते हैं कि अनु मिश्रा जी अपने जीवन में आगे इसी तरीके से तरक्की करते रहे। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन।